बड़ी खबर आपको बता दें, इराक में इस्लामी रेजिस्टेंस का अटैक हुआ है। अमेरिकी ठिकानों को यहां पर निशाना बनाया गया। वीडियो जारी कर भारी तबाही का दावा किया गया है। इस वीडियो में ये बड़ी जानकारी। और मिडिल ईस्ट में जंग से जुड़ी इस वक्त की एक और बड़ी खबर। दक्षिणी लेबनान में सफेद फास्फोरस बम से इस्तेमाल का आरोप लगा है। लेबनानी मीडिया ने इजराइल पर यह आरोप लगाया है। सफेद फास्फोरस से भयंकर जलन और दीर्घकालिक प्रदूषण होता है, जो कैंसर जैसी बीमारी का कारण बनता है। लंबे समय तक भूमि भी निर्जन बन जाती है। और इस बम के इस्तेमाल का आरोप इजराइल पर लग रहा है। क्या मिडिल ईस्ट की जंग का दायरा बढ़ने वाला है? क्या जंग की चिंगारी यूरोप तक पहुंचने वाली है? आखिर मिडिल ईस्ट का यूक्रेन जंग से क्या है कनेक्शन? और क्यों ईरान इस जंग को यूरोप तक पहुंचाने की धमकी दे रहा है? क्या यूरोप तक पहुंच सकती है ईरान की मिसाइलें? क्या मिडिल ईस्ट की जंग में बड़ा बदलाव आने वाला है? तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए रिपोर्ट देखें। क्या ईरान की ये मिसाइलें पूर्वी यूरोप को भी दहलाएंगी? क्या मिडिल ईस्ट के बाद ईरान के निशाने पर यूरोप है? क्या यूक्रेन की राजधानी कीव ईरानी मिसाइलों का निशाना बनेगी? अभी तक रूस की मिसाइलें यूक्रेन में तबाही की स्क्रिप्ट लिख रही हैं। क्या अब यूक्रेन में ईरानी मिसाइलों से कोहराम मचेगा? क्या मिडिल ईस्ट मुल्कों की तरह यूक्रेन पर हमला करेगा ईरान? यूक्रेन खुद पिछले 4 साल से रूस के खिलाफ युद्ध लड़ रहा है। इसके बावजूद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने ईरान के खिलाफ युद्ध में मदद देने का ऐलान किया था। अब ईरान ने आरोप लगाया है कि यूक्रेन इजराइल की मदद कर रहा है। खबर यह भी है कि अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में मेड इन यूक्रेन इंटरसेप्टर ड्रोन भेजे हैं ताकि महंगे एयर डिफेंस सिस्टम पर निर्भरता कम की जा सके। अब इन बातों से नाराज होकर ईरान सीधे यूक्रेन को निशाना बनाने की चेतावनी दे रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा पर ईरान के संसदीय कमीशन के प्रमुख इब्राहिम अजीजी ने कहा कि यूक्रेन इजराइल की सहायता कर रहा है, ड्रोन के जरिए जंग में मदद कर रहा है। इसकी वजह से यूक्रेन को भी ईरान टारगेट कर सकता है। मिडिल ईस्ट की जंग में ईरान ने दिखा दिया है कि उसकी मिसाइलें कहां तक पहुंच सकती हैं। इजराइल हो या फिर मिडिल ईस्ट, अमेरिकी ठिकाने, हर जगह ईरानी मिसाइलों का असर देखा जा सकता है। ईरान के पास ऐसी अल्ट्रा मॉडर्न मिसाइलें जो पूर्वी यूरोप तक पहुंच सकती हैं। ईरान की अल्ट्रा मॉडर्न मिसाइलों का दम। ईरान के पास सेजिल सॉलिड फ्यूल बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, जिनकी अधिकतम सीमा 2500 किलोमीटर है। अभी इन मिसाइलों का इस्तेमाल इजराइल और खाड़ी में अमेरिकी बेस पर हमले के लिए हो रहा है।
लेकिन ईरान इस मिसाइल का इस्तेमाल यूक्रेन को टारगेट करने के लिए भी कर सकता है। पूर्वी यूरोप को सेजिल मिसाइलों से टारगेट किया जा सकता है। खुर्रम शहर 4 बैलिस्टिक मिसाइल भी ईरान की सबसे घातक मिसाइलों में से एक है। ईरान जंग के बीच इस मिसाइल का खाड़ी देशों में वॉर के लिए इस्तेमाल कर रहा है। इस मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर से ज्यादा है। ये लवीव और इवानो फ्रांकीवस्क जैसे यूक्रेन के शहरों तक पहुंच सकती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यूक्रेन का ज्यादातर इलाका इसकी जद में आ सकता है। वैसे ये भी हकीकत है कि यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में ईरान ने रूस की काफी मदद की। ईरान ने युद्ध की शुरुआत में अपनी बैलिस्टिक मिसाइल रूस को दी थी। इसके बाद शायद ड्रोन की पूरी तकनीक भी ट्रांसफर कर दी थी। अब यूक्रेन की बारी है और वो इजराइल की मदद कर रहा है। पिछले 4 साल के रूस और यूक्रेन के युद्ध में जब रूस ने बड़ी तादाद में ड्रोन का इस्तेमाल करके यूक्रेन के ऊपर हमला करना शुरू किया, तो यूरोप के अलग अलग देशों ने यूक्रेन को ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत ड्रोन टेक्नोलॉजी भी दी। तो नेट रिज़ल्ट ये है कि यूक्रेन भी अब ईरान की तरह से, तुर्की की तरह से या रूस की तरह से एक बढ़िया ड्रोन बनाने वाला देश बन गया है। तो यूक्रेन अब अपने देश में यानी यूक्रेन में निर्मित खास ड्रोन जो कि सस्ते होते हैं लेकिन युद्ध क्षेत्र में हाईली इफेक्टिव होते हैं, उनको अब अमेरिका को देगा, इजराइल को देगा, ताकि वह इन ड्रोन्स का इस्तेमाल करके ईरान के विरुद्ध, हिजबुल्ला, हमास और हुती के विरुद्ध युद्ध कर सकें। सवाल है कि आखिर जंग में खुद फंसा यूक्रेन इजराइल और अमेरिका जैसे शक्तिशाली देशों की मदद किस तरह कर सकता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जो मिसाइल यूक्रेन तक वार कर सकती है उसमें इमाद मिसाइल भी शामिल है। इमाद ईरान की पहली सटीक रूप से निर्देशित लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। इसमें एक मैन्यूवरेबल री एंट्री व्हीकल यानी MARV लगा हुआ है। इमाद और गदर जैसी मिसाइलें 1700 से लेकर करीब 2000 किलोमीटर तक वार कर सकती हैं। ये मिसाइलें ओडेशा, खार्किव और निप्रो जैसे शहरों को टारगेट कर सकती हैं। कुल मिलाकर ईरान के पास मिसाइलों का पूरा जखीरा है जो बेहद घातक है। ये मिसाइलें यूरोप तक वार कर सकती हैं। सवाल है कि क्या खाड़ी देशों की तरह यूक्रेन में ईरान हमला करने की कोशिश करेगा या फिर यूक्रेन को धमकी सिर्फ और सिर्फ माइंड गेम है। टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।